शुभ संध्या प्यारे बच्चों। आज का जो चर्चा का बिंदु है वह NMMSS है, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप योजना यानी स्कीम। ये प्रत्येक वर्ष NMMS के लिए भारत सरकार द्वारा एक स्कॉलरशिप योजना है। वैसे इसको राज्य सरकारें SCRT कराती हैं। और जैसे अगर मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में करूं तो यहाँ पर इस वर्ष के लिए तो अभी खैर इन्होंने फॉर्म जारी नहीं करे, लेकिन केंद्र जो राज्य हैं, केंद्रीय जो हैं स्कूल हैं, उनके लिए अभी इन्होंने जो है डेडलाइन स्कॉलरशिप की जारी कर दी है। उसके फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। सबसे पहले जानते हैं कि ये स्कॉलरशिप योजना है क्या। ये स्कॉलरशिप योजना जो सरकारी स्कूलों में और अशासकीय विद्यालयों में जो कक्षा 8 में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए योजना है, ये स्कॉलरशिप योजना है। इसमें अगर आप, क्योंकि प्रत्येक राज्य का अलग अलग है, जैसे हमारे उत्तराखंड में हम बात करें तो NMMS के लिए हमें 1048 छात्रवृत्तियाँ, बच्चों को छात्रवृत्ति हमें मिलती है, हमारे यहाँ राज्य के बच्चों को मिलती हैं 1048 बच्चों को। साथ ही साथ SCRT इसमें 2 और स्कॉलरशिप कराते हैं, एक श्रीदेव सुमन और एक डॉक्टर शिवानंद नौटियाल। इस बार के फार्म में भी उसके बहुत जल्दी निकलने वाले हैं। वैसे तो जो मैं कह रहा हूँ कि केंद्रीय विद्यालय उनके लिए तो उन्होंने निकाल दी है, 31 अगस्त तो वहाँ पर लास्ट डेट है, लेकिन SCRT जो करा रही है एग्ज़ाम, उनके विषय में मैं बताना चाह रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले जो NMMS है उसकी आय, कौन लोग उसके लिए एलिजिबल हैं यानी योग्य हैं। तो योग्यता की मैं अगर बात करूँ तो इसमें जिन बच्चों की वार्षिक आय अभिभावक की 3.5 लाख से कम है वे लोग इस फार्म को भर सकते हैं। आपको प्रत्येक महीने, अगर आप इस परीक्षा में सफल होते हैं, मैट और सेट 2 परीक्षाएं इसकी होती पेपरों की, एक मैट की एक सेट की, तो आपको प्रत्येक मंथ 1000 रुपये स्कॉलरशिप कक्षा 12 तक मिलेगा। यानी 9th से स्कॉलरशिप योजना आपकी शुरू हो जाएगी और यह 12th तक आपको मिलती रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है जो कक्षा 8 में पढ़ते हैं उन बच्चों के लिए। साथ ही साथ डॉक्टर शिवानंद नौटियाल में हमें 100 छात्रवृत्तियाँ मिलती हैं और श्रीदेव सुमन में हमें 475 के आसपास करीब हमें छात्रवृत्तियाँ मिलती हैं। तो जो बच्चे इसमें 8वीं में हैं उनसे मेरा अनुरोध रहेगा कि आप लोग इसकी बुक ले लें और अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें। कक्षा 6-7 की जो किताबें हैं सामान्य ज्ञान, सामाजिक विज्ञान वाली, उनको अच्छी तरह पढ़ लें। अपना सामान्य ज्ञान अच्छा रखें, रीजनिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए थोड़ा सा। और बहुत अच्छी ये छात्रवृत्ति योजना सभी के लिए है, ये सैनिक ST SC OBC के लिए, सभी के लिए है, किसी कोई भी बच्चा इसमें भर सकता है। आप इसमें फार्म भरें और बहुत जल्दी इसको SCRT निकाल देगा इसकी फार्म। लेकिन केंद्र में आज मैं अखबार में पढ़ा था कि उन्होंने वैसे निकाल दिया है और उसमें उन्होंने ये लिखा है कि इसको प्रत्येक राज्य कराएगा। 31 अगस्त उन्होंने इसकी लास्ट डेट डाल रखी है और उसमें इन्होंने वेबसाइट भी दे रखी है, scholarship.gov.in पर ये शायद शो हो रहा होगा, आप वहाँ इसको देख सकते हैं। और बहुत बढ़िया ये स्कॉलरशिप योजना है, आप आराम से अपनी पढ़ाई का खर्चा उठा सकते हैं इससे। आप अपने कोई, आपका अगर टारगेट है उसके लिए आप बुक्सों को ला सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, करने वाले बच्चे के लिए बहुत कुछ है और जो नहीं करना चाहता उसके लिए कुछ भी नहीं है। उसके लिए हर जगह रोड़ा ही रोड़ा है, यानी समस्या ही समस्या है। तो जो मेरी महत्वपूर्ण बात थी वो यही थी, क्योंकि जो NMMS है वैसे पूरे ऑल इंडिया लेवल का है। इसमें 1 लाख छात्रवृत्तियाँ प्रत्येक वर्ष प्रदान की जाती हैं, लेकिन कक्षा 8 में ही इसके फार्म भर दिए जाते हैं। जो कक्षा 8 में पढ़ रहे बच्चे होते हैं वही इसके फार्म भर दिए जाते हैं और इसी साल इसका पेपर हो जाएगा और कक्षा 9 से ये स्कॉलरशिप योजना मिलनी शुरू हो जाती है। आपका स्टेट बैंक या किसी उसमें खाता होना चाहिए तो आ जाता है पैसा, कोई ऐसी इशू नहीं है। पूर्व विद्यालय में जहाँ पर कार्य था वहाँ कई बच्चों का इसमें सिलेक्शन भी हुआ था। विद्यालय परिवार हमेशा वहाँ से बच्चों का सिलेक्शन होता, तो लोग लगे रहते थे इस तरह के उनके लिए। तो सभी बच्चे अधिक से अधिक इसके फार्म भरें, आप लोग जुड़े रहें। मैं जरूर जब भी इसके फार्म में SCRT भी निकालेगा मैं जरूर आपको बताऊंगा कि इसके फार्म निकल गए, आप लोग भरें करके इसको। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चे हैं वो जानकारी के अभाव में इन फार्म को नहीं भर पाते हैं। तो मेरा सभी बच्चों से निवेदन रहेगा कि आप जरूर इस फार्म को भरिएगा और 12 तक आप बहुत अच्छी स्कॉलरशिप योजना इसमें मिलती है। जो शिवानंद नौटियाल और श्रीदेव सुमन है इसमें तो और अच्छा पैसा है, 1500 है, एक में 1000 है, तो ये तो और बढ़िया है उससे भी। और उसमें मिल जाता तो अच्छा ही है, क्योंकि वो उस पैसे को जो NMMS है ना, उस पैसे को जो उसका पैसा केंद्र सरकार से आता है और ये वाला जो है शिवानंद नौटियाल और श्रीदेव सुमन ये इधर का ही राज्य सरकार का है।
तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। पढ़ने वाले बच्चों से मेरा निवेदन है, किताबी नॉलेज के अलावा आपको बाहरी नॉलेज यानी जनरल नॉलेज का भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है, इसकी समय की मांग हो गई है। अब किताबी नॉलेज तो सिर्फ आपको ये प्रमाण करता है कि आप इस कक्षा के पास करने आपने कर ली है। माना कोई फार्म आप भर रहे हैं तो आपको ये एक प्रमाण पत्र दे दिया जाता है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं, लेकिन सिलेक्शन आपका वहाँ पर उस कंपटीशन में बैठने के बाद ही होगा। तो अधिकांश लोग, मैंने जीवन का मेरा अनुभव रहा है, जो लोग किताबी नॉलेज के बहुत अच्छे ज्ञाता होते हैं वो वास्तविक जीवन में असफल हो जाते हैं। उसका यही मूल कारण होता है कि वो किताबी के अलावा, ज्ञान के अलावा बाहर का नॉलेज क्या रखते हैं, जीरो रखते हैं। तो इसलिए न्यूज़पेपर पढ़िए, समाचार सुनिए, समय मिलता है, और रोज सामान्य ज्ञान की लुसेंट सामान्य ज्ञान आती है उसको पढ़ लीजिए, या कोई अन्य जो भी आपको अपने नियरेस्ट कोई बुक सेलर के यहाँ जो भी आपको सामान्य ज्ञान की बुक मिल रही है उसको अभी से ले लीजिए, और धीरे धीरे अपना जो है सामान्य ज्ञान को जो है बहुत बेहतर कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में ये आपके बहुत काम आएगा। तो मेरे सभी जो कक्षा 8 में पढ़ने वाले जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे हैं, उन सभी से मेरा विनम्र निवेदन रहेगा कि आप लोग इस स्कॉलरशिप योजना का फॉर्म जरूर भरें। और साथ ही साथ मैं विद्यालय के विद्वान साथियों से भी अनुरोध करूंगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में मैं जिस विद्यालय में हूँ वहाँ से अधिक बच्चों के फॉर्म भरे जाएंगे, मैं इसका आपको विश्वास दिलाता हूँ। साथ ही साथ मैं अन्य लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कोई ऐसा बच्चा हो, क्योंकि प्रतिभाओं की कमी नहीं है, ज़रूरत है उनको उचित मंच दिलाने की। इसलिए अधिकांश हमारे जो विद्यालय हैं वहाँ पर इसीलिए प्रतिभा दिवस मनाया जाता है कि हम लोग जो ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे बच्चे हैं जिन पर कोई प्रतिभा है, कोई कला है, लेकिन उचित मंच न मिलने के कारण उनकी प्रतिभा वो छिपी रह गई है, तो उस प्रतिभा को बाहर निकालने के लिए हमें उन्हें एक उचित मंच देना है। और उसी प्रकार से एक ये भी तरीका है कि हम अगर कोई प्रतिभावान छात्र है तो उसको इस छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए, जिससे कि उसके जो पढ़ाई में या आगे जीवन में बढ़ने में जो आर्थिक समस्या आ रही है वह समस्या आड़े न आए, वह आसानी से अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हो सके। बहुत लंबी मैं चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि चर्चा तो घंटों तक चल जाएगी, लेकिन मेरा अनुरोध रहेगा कि आप लोग जरूर इस फॉर्म को भरें, और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, क्योंकि शहरों में तो बच्चे अवेयरनेस रहते हैं, माता पिता अवेयरनेस रहते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे यहाँ जो है लोगों का आय के स्रोत कम है, तो माता पिता अन्य कार्यों में व्यस्त रहते हैं, यानी आय के साधनों को जुटाने में व्यस्त रहते हैं, तो सामान्य चीज़ों पर उनका ध्यान ज़्यादा नहीं जा पाता है, इतना समय उनके पास नहीं रहता है। तो मेरा अनुरोध रहेगा सभी अध्यापकों से, विद्वान साथियों से, कि ग्रामीण क्षेत्र के सभी बच्चों के फॉर्म आप अनिवार्य रूप से भरें, जिससे कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अधिक से अधिक बच्चे इस छात्रवृत्ति का जो है लाभ से ले सकें। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।